जुबैर साहब, ये इकॉनमी की तरफ तो आते हैं, लेकिन मियां मंशा का स्टेटमेंट दिखा के मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। नैब लॉ की एक रिजनेबल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बिजनेस इन्वेस्टर इनको साइड पे कर दें, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ऊपर ट्रांसपेरेंटली फॉलो करें लॉ को, ट्रांसपेरेंटली। डिस्कशन नहीं हो, विच हंटिंग भी नहीं हो, लेकिन कानून का इतलाक हो। क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नदीम। एक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट इदारे हैं जो कि बिजनेसमैन को और हर एक के पीछे जो भी फाइनेंशियल रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी के हवाले से एफबीआर है इंडिविजुअल्स के लिए, एसईसीपी है कंपनीज के लिए, स्टेट बैंक का कोई रोल होता है। तो उन इदारों को बीफअप करें, उन इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, उन इदारों को रिसोर्सेज दें, और ताकि वो बिजनेसमैन जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको मीट कर सके। नैब के पास ना रिसोर्सेज हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि नैब का तरीक़ेकार जो है दुनिया में कहीं भी नहीं ये होता जो नैब का तरीक़ेकार है। आपने एग्जांपल दी थी कि नैब को हमने इस्तेमाल करते रहे। देखें, एक तो इस्तेमाल करने का तरीका है। क्या 2008 से लेकर 2018 तक ये होता था जो अब होता है नैब के साथ? कौन से पॉलिटिशियंस थे जिनको उठा उठा के अंदर बंद किया गया था 2008 से लेकर 2018 तक? मुझे बता देना, किसको उठा के आप बंद? अगर एक आध केस था तो वो गलत हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरे एन ब्लॉक आपने कर दिया। फिर उसकी वजह से अगर एलएनजी पर अगर आप केस चलाई चले जाएंगे जिसमें आप एंग्रो के फॉर्मर एग्जेक्टिव और पीएसओ के एमडी को भी उठा के अंदर बंद कर देंगे, तो फिर मतलब कौन फाइलों पर साइन करेगा? कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? तो मैं इसमें पीटीआई पीएमएलएन वगैरह की बात नहीं कर रहा, बट आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है कि मियां मंशा अगर कह रहे हैं, मियां मंशा इज़ वन ऑफ दोज बिजनेसमैन, या उसकी तरह मोहम्मद अली टप्पा हैं जैसे, या दूसरे बिजनेस आरिफ हबीब हैं, किसी का भी ओपिनियन ले लें, अगर वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं पाकिस्तान करेगा में और सरमायाकारी जो की है, फॉरेन यहाँ हज़ारों लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, तो उन लोगों की कदर करनी चाहिए, उनकी बेकदरी तो नहीं करनी चाहिए, उनकी बात संजीदगी से सुननी चाहिए।